भगवान श्री राम अयोध्या का राज्यभार संभाल चुके थे। वे प्रजा के लिए आदर्श राजा थे, जो न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण विलाप करता हुआ आया। राजा राम, मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई है, यह अधर्म का संकेत है, ब्राह्मण ने रोते हुए कहा। श्री राम चकित हुए, क्योंकि सतयुग में किसी भी निर्दोष प्रजा की अकाल मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कोई बहुत बड़ा पाप न हुआ हो। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और ऋषियों से इसका कारण पूछा। हे राजन, किसी ने अधर्म का कार्य किया है, जिससे यह अनहोनी हुई है, महर्षि वशिष्ठ ने कहा। श्री राम ने तत्काल अपने दूतों को पूरे राज्य में यह पता लगाने भेजा कि कहीं कोई अधर्म तो नहीं हो रहा। खोजबीन के बाद पता चला कि एक शूद्र युवक शंभूक कठोर तपस्या कर रहा था, जो उस युग के नियमों के अनुसार वर्जित था। श्री राम स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो और इस घोर तपस्या का कारण क्या है? शंभूक ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप कर रहा हूँ। श्री राम को सत्य ज्ञात हो चुका था। धर्म के अनुसार उस युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कठोर तपस्या कर सकते थे। अन्य वर्णों के लिए यह नियम नहीं था और इसके उल्लंघन से ही प्रजा पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। राजधर्म का पालन करते हुए श्री राम ने अपने तीर से शंभूक का संहार किया। उसी क्षण ब्राह्मण के मृत पुत्र ने जीवित होकर आंखें खोल दी। अयोध्या में यह समाचार फैलते ही प्रजा ने श्री राम के न्याय की सराहना की। उन्होंने पुनः सिद्ध कर दिया कि धर्म का पालन ही राजा का परम कर्तव्य होता है और सत्य की रक्षा के लिए किसी भी कठिन निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिए।